नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता। मैं पूनम मेहता। तो आज हम आपके लिए एक नई टैबलेट के साथ, जिसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड से कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल, अर्थात यातायात के आत्मा के यातायात के नियम। जैसे हमने पिछले अपने एपिसोड में समझा और जाना कि जैसे आप एक ट्रैफिक सिग्नल सड़क पे चलते हुए प्रयोग करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो उसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मा की प्रगति करते हैं, उसके राह पर आगे चलते हैं, तो हमें उसके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अन्यथा हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता, हमें समझ नहीं होती। तो पिछले हमने अपने एपिसोड में जाना कि जो कमर का निचला हिस्सा होता है, अर्थात हमारी टेल बोन, उससे संबंधित अगर हम पहले 3 नियमों का पालन करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारी वो कमर की पीड़ा जो निचले हिस्से में होती है, किसी भी रूप में, चाहे वो दर्द के रूप में हो या किसी और रूप में, तो हम उसे दूर कर पाते हैं। तो हमारा जो पहला नियम था वो था हमारा उसमें कि किसी भी अवसर को आप ना जाने दें। अर्थात आपके जीवन में कोई भी अवसर, कोई भी मौका जो आ रहा है, उसे हमें किसी भी रूप में नहीं जाने देना। जब तक उसमें सीखने की संभावना है, उसे सीखना है। चाहे आप 10% सीखें, चाहे 20, चाहे 50, चाहे 100, हमें उसे किसी भी रूप में नहीं छोड़ना। उसको अपने जीवन में ज़रूर हमें लेना ही है। दूसरा हमारा नियम था कि शक्ति के बिना इच्छा जागृत नहीं होती। अर्थात कई बार हम बचपन से देखते हैं कि हम चाहते हैं हम डॉक्टर बने, पुलिस ऑफिसर बने, टीचर बने, लेकिन बड़े बड़े होने तक हमारी कुछ आकांक्षाएं या हम कहते हैं चेंज हो जाती हैं, या हमारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और हम उस इच्छा को वहीं छोड़ देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बात बहुत गहराई से समझनी है कि अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा आती है तो उसकी शक्ति भी आपके पास है। उस शक्ति को आपको पहचानना है और अपनी उस इच्छा को पूरा करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, समझना है। तीसरा नियम था हमारा कि पीड़ा जो आती है वो अज्ञानता के कारण आती है। अर्थात अज्ञानता के कारण ही हमारे जीवन में पीड़ा आती है। जब हम जाने अनजाने अपने शब्दों का गलत चयन करते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, अपनी किसी भी पीड़ा के लिए, अपने जीवन में घटित होने की हर समस्या के लिए हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरे को कारण मानते हैं और अपने मुंह से कुछ भी बोल जाते हैं, या हम अपने जीवन में जो 3 प्रकार की हमारे ताप होते हैं उनको भी नहीं समझते, तो हमारे जीवन में ये अज्ञानता जो ले आती है, वो उसके कारण हमारे जीवन में सफरिंग्स बहुत आती हैं। किसी भी रूप में पीड़ा आ सकती है, चाहे वो आपकी आर्थिक हो, सामाजिक हो, या आपकी शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो। तो हमें उन तीनों नियमों को पूरे तरह से अपने जीवन में उतारना है और उस निचले हिस्से के कमर के दर्द को ठीक करना है। तो पूनम जी, अब हम अपनी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे चलाते हैं। आज हमारा चौथा नियम, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कि आज के जो 4 नियम है हमारे कमर के मिडिल हिस्से के, यानी बीच के भाग को जो है वो ठीक करते हैं। चाहे उसमें पीड़ा आ रही है, चाहे कोई भी रूप हो सकता है हमारी पीड़ा का, लेकिन मिडल जो पार्ट है वो आपकी कमर का जो है, बैकबोन का जो है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने मध्य भाग के लिए सबसे पहला नियम ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से चलेंगे। तो चौथा नियम वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब स्नेह जी, होता क्या है, जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसा हमारा नेचर होता है, तो हम उसी प्रवृत्ति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी कभी दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दिन में उठे, जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हमने किया, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा होता है, और कभी कभी क्या होता है स्नेह जी, ऑफिस में या घर में मेड से ही या घर में किसी सदस्य से ही कोई ऐसी बात हो जाती है, कुछ ऐसा मनमुटाव हो जाता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने इससे बात ही क्यों करी। और हम दोस्तों क्या करने लग जाते हैं, हम उस पर्सन को ही कोसने लग जाते हैं कि ये आज क्यों आए मेरे पास, या मैंने इनसे बात ही क्यों करी, या मैंने अपनी मेड को ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए ही क्यों बोला कि उसने मुझे ऐसा जवाब दे दिया। लेकिन
इसके पीछे स्नेह जी एक बड़ी गहरी बात छुपी होती है जो हम नहीं समझ पाते क्योंकि हैं। हमारा नेचर होता है ना हमेशा दूसरों में कमियां बिल्कुल निकालना। बिल्कुल, हम दूसरों पे उंगली उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो गहरी छुपी हुई बात होती है वो ये बात होती है कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, वो हमें ये बता रहा होता है कि जो आपके साथ हो रहा है या जिस तरीके का भी भाव इस समय आप महसूस कर रहे हैं, सेम उसी तरीके का जो बिहेवियर है या भाव है वो हम कहीं और कर रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी आत्मा की इस यात्रा के अंदर हम इस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद की गहराई में तो जाते ही नहीं हैं और ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो वो मेरे साथ कर रहा है उसको अपनी ओर आकर्षित मैंने ही किया है। दोस्तों, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब क्या है, और हमें स्नेह जी हमेशा इस चीज को एक लर्निंग के रूप में लेना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि वो लर्निंग हमें तभी मिलेगी जब किसी बंदे से हमारा कुछ पंगा होगा या हमारी कोई बातचीत होगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं स्नेह जी कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर हम सभी यहाँ पे मेडिटेटर हैं। तो कभी मेडिटेशन करते हुए या कभी हमें ड्रीम्स में या कभी कुछ कोइंसिडेंस ऐसे आने लग जाते हैं कि कुछ लोग जब हमारे बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, तो उस समय यानी कि अब हमें ये तो पता लगा लेना चाहिए कि अगर वो इंसान मुझे इरिटेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेम इरिटेशन मैं किसी और को दे रही हूँ। और जब स्नेह जी हम जिसको इरिटेशन दे रहे होते हैं, अगर हम वो ढूंढ लें और हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो क्या होता है, जो इंसान हमें इरिटेशन दे रहा होता है, यूनिवर्स उसको खुद ब खुद हमसे दूर कर देता है, क्योंकि हम उसके गुणों को अपनाने लगते हैं। क्योंकि हमने ये सीख लिया कि वो जो मेरे साथ कर रहा है, वो मुझे इतनी इरिटेशन जो दे रहा था, तो हमने ये चीज अपना ली कि मुझे भी दूसरे को इरिटेशन नहीं देनी है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसा है कि क्या हमेशा नेगेटिव ही हमारे पास आएंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग हमारे एक्सपीरियंस में या हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं स्नेह जी कि उनको देखने से ही हमें ये अनुभूति आती है कि ये जो भी मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ है, ये उससे वन लेवल ऊपर का इंसान है। तो तब क्या होता है, तब हमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं उस इंसान से सीखने के लिए, और उससे क्या होता है, हमारी आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है। तो ये जिस नियम का जब हम पालन कर लेते हैं, तो हमारे को एक बहुत अच्छे तरीके से, जो मैं समझती हूँ स्नेह जी, हमें ये समझ में आने लग जाता है कि अगर कोई नेगेटिव भी आ रहा है तो वो भी मेरी नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में मुझे अवेयर कर रहा है, और अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो हाँ, उस गुण को जो है वो मुझे सीखना है। और जब हम उस गुण को सीख लेते हैं तो ना सिर्फ दोस्तों हमारी खुद की पर्सनालिटी इंक्रीज होती है, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादातर क्या देखा गया स्नेह जी कि जब हम इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमारी बैकबोन के मिडल हिस्से में पेन होता है। हाँ जी, उससे जुड़ी हुई हमारी कोई दिक्कतें आती हैं। तो जब हम इस नियम पे काम करते हैं तो हाँ, हमें उस पीड़ा से, उस पेन से जो है वो हमें आराम मिलता है। तो इसके साथ दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले नियम पे स्नेह जी के साथ। बिल्कुल, पूनम जी ने जैसे दोस्तों आपको बताया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा हम दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। या हम ये कहें, जैसे आपने बताया कि लोगों में नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, और हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। तो पूनम जी, जब हम हर तरह के लोगों को हम 4 भाग में इनको बांट सकते हैं कि हम पहले एक फ्रेंड्स कैसे होते हैं। फ्रेंड्स में ये नहीं कि खाली हमारे जो दोस्त हैं वो, इस कैटेगरी में हम सब लोगों को रखेंगे जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं या नहीं हैं। वो हमारे जीवन में आए हैं तो सीखने सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा काम ही है इस रंगमंच पे सीखना और सिखाना। एक नाटक के रूप में हमें काम करना है, तो वो हमें सिखाएंगे या हम उनसे सीखेंगे या हम उन्हें सिखाएंगे। तो जब ऐसा होता है हम किसी से दूर जाना चाहते हैं, हमें लगता है कई बार ये रिलेशनशिप हमारे ऑफिस में होती है, फ्रेंड सर्कल में भी होती है और कई बार नेबर्स में भी होती है, तो इसमें बहुत
सुंदर एग्जाम्पल है मेरा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक नेबर थी, वो बहुत बैक बीचिंग करती थी। अच्छा। मतलब उनकी नेचर थी बैक बीचिंग, और सामने से उनका एक बहुत ब्यूटीफुल कहूँ मैं गुण है कि वो बहुत पोलाइट है। मतलब अच्छा। इतने ऐसी हैं कि वो बोलेंगी तो आपके फूल झड़ रहे हैं। Okay. मुझे वो थोड़ा लगता था कि वो सब मतलब बीच बीच में क्रैशेस लड़ाई हो जाती है उनकी वजह से, सब एक दूसरे के कहने में आ जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम सब इसी नेचर के ज़्यादातर होते हैं। तो उनका वो गुण मैंने अपनाया कि मीठा बोलना, कि आप ऐसे बोलो सामने मतलब मुंह से फूल रस जड़े, रस घोल ही दो। तो मैंने देखा धीरे धीरे उनका मेरी लाइफ से तो बिल्कुल दूर हो गया, मेरी लाइफ से वो धीरे धीरे बिल्कुल दूर हो गई। मेरा उनके साथ संपर्क होता है तो बस अब सीखने और सिखाने के लिए उनको कुछ पूछना होता है तो, या वो कभी सामने मिल जाए तो भाई हाय और हेलो, इतना। ये तो स्नेह जी आपने मतलब एक उनसे बहुत ही पॉजिटिव गुण ले लिया। हाँ, तो पूनम जी इसमें हमने क्या मतलब सीखा, इसमें ये हुआ कि मैंने उनकी पॉजिटिव क्वालिटी को अडेप्ट किया कि भाई हाँ, उनका अच्छा बोलना, मीठा बोलना, और उनका जो नेगेटिव गुण था वो मैंने धीरे धीरे उनको नहीं सीखा और अपने जीवन में नहीं लिया, तो वो धीरे धीरे क्योंकि दूर, आप में वो कमी थी ही कमी नहीं थी, तो वो बिल्कुल। धीरे धीरे दूर हो गई। तो हमें वही, बिल्कुल। जैसे हम जिन भी पर्सन्स को हमारे जीवन में वो आ रहे हैं और हमसे किसी भी रूप में हम उनको इरिटेट कर रहे हैं या वो हमसे इरिटेट हो रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हमें इरिटेशन हो रही है, उन्हें भी तो हो सकती है। तो हमें उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है, पहली आई हमारी फ्रेंड्स, दूसरी बिल्कुल। आती है हमारी सर्वेंट। अब सर्वेंट आप कहेंगे, हमारे घर में सर्वेंट होते हैं और उनके साथ तो गृहिणियों की बहुत नोक झोंक हो ही जाती होती है कि भाई बिल्कुल। वो किसी ना किसी बात पर हमारा चर्चा का विषय क्या रहता है गृहिणियों का ज़्यादातर, हमारी मेड नहीं आई, उसने मेड ने ये कर दिया, आज उसने काम नहीं किया, और हम ज़्यादातर गृहिणियाँ ये चर्चा में रहती है। और मेरे ख्याल से हम सब में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मन में थोड़ा सा अपनी मेड के लिए मनमुटाव लिए ही होंगे, हम भी आज। बिल्कुल पूनम जी, यहाँ पर भी अगर हम, क्योंकि क्या करते हैं अपनी बॉडी और माइंड लेवल पे हम सोचते हैं, हमारे को ये लगता है कि बॉडी माइंड लेवल क्या हुआ, क्योंकि हमारे मन में ये रहती है कि ये मेड है और हम उसके एक तरह से ऑनर हैं, हम उससे काम करा रहे हैं, हमारा लेवल ऊंचा है, उसका लेवल नीचा है, उसको हमसे सुनना ही चाहिए। हमारे मन में ये फीलिंग जरूर आती है जब हम बॉडी और माइंड लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो हमारा ये चेंज हो जाता है नज़रिया। मेरा खुद नज़रिया चेंज हुआ जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई थी। मेरी मेड के साथ मेरी थोड़ी नोकझोंक हो जाती थी, वो बहुत तेज बोलती थी और वो थोड़ी नॉन वेजिटेरियन भी थी, मैं आपको बताऊं। अच्छा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद क्या हुआ, ये लॉकडाउन लग गया और तुरंत, और उसने काम छोड़ दिया मेरा। मुझे बहुत परेशानी हुई कि भाई 20 साल से वो काम कर रही है और वो छोड़ के चली गई। आदत बन जाती है ना हमें उसके सुनने की और सुनाने की। फिर मुझे नई मेड मिली और जिस दिन वो पहले दिन आई और उसने बताया मैं प्योर वेजिटेरियन, और मैंने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे वो मेरे घर के एक मेंबर की तरह। और आज भी मैं ये सोचती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, या जब हमने इंटेलेक्ट और सोल लेवल पे काम किया अपने, कि हमारे को बुद्धि से समझ में आया कि हम वो जो 4 कार्डिनल्स को हम देखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, सर्वम खलिदम ब्रह्मा, कि मेरा अंश जो मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है, वननेस में आ जाते हैं। तो हमारा लेवल खत्म हो जाता है देखने का कि छोटा है या बड़ा है, उसका स्तर क्या है। तो अब मेरे उसके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत हमारे को एक लर्निंग मिलती है जब हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में ये कैटेगरीज को करके आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा, आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं तो कहूँगी कि स्नेह जी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे देखिए हमको कितना खूबसूरती से ये हम सबको समझने के लिए मिल गया कि जब इन्होंने अपना भाव चेंज किया तो जो इनको न्यू मेड मिली उसके साथ इनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। इवन वो बीमार होती है तो मैं उससे खुद कहती हूँ कि भाई तुम छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो। और पहले वो एक छुट्टी करती थी तो मैं इरिटेट हो जाती थी, तुम छुट्टियाँ करे जा रही हो, ये करे जा रही हो, वो करी हो, इतनी नोकझोंक मेरी हो जाती थी। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी बॉस, ऑफिसर। ऑफिसर भी हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स का चलता रहता है, लेकिन वहाँ भी हमारी लर्निंग है। एक अकाउंटेंट फेस में हम आ जाते हैं। क्योंकि जो
आपको आपका बॉस है या आपका गुरु, एक तरह से वो गुरु है ना, आपको सिखा रहा है, आप वहाँ गए हो कुछ काम करने के लिए, तो ऑब्वियस हम सीखेंगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी हमारी कई बार ईगो आ जाती है, ईगो लेवल पे हम पहुँच जाते हैं, यानी माइंड लेवल पे या बॉडी लेवल पे। बॉस तो मुझे हर समय इरिटेट ही करता रहता है। मैं कितना भी अच्छा काम करूं, उन्होंने तो मेरा नुक्स ही निकालना है। तो वहाँ पर भी वही वाला गुण कि हम उनकी क्वालिटीज को अपने जीवन में लें, तो वहाँ हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट मेरे अंडर काम कर रहे हैं, कहीं मैं भी तो उनको इरिटेट नहीं कर रही। हाँ, ये भी आपका पॉइंट हो सकता है। और जब हम उसके ऊपर काम सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉस का भी हमें इरिटेशन करना जो है वो दूर हो जाता है। चौथी कैटेगरी हमारी दोस्तों आती है ट्रैवलर, जो हम बिल्कुल अजनबी लोग हमें ट्रैवलिंग करते हुए मिल जाते हैं, कभी बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, उनसे हमारा अट्रैक्शन हो जाता है और हमारी एकदम बातचीत शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी मेरा बहुत सुंदर अनुभव है। मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी दोस्तों, और हम भुवनेश्वर जा रहे थे और कोई प्लानिंग नहीं थी एक्चुअली हमारी। एक तो वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम, कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम वहाँ जाकर कैसे करेंगे, बस हम चले गए सडनली। तो उस टाइम मैं अपने गोपाल जी को साथ ले जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो मुझे लगता था कि जहाँ भी जाओ अपने गोपाल जी को साथ ले जाओ। तो वो एक लेडी आई, भुवनेश्वर से थी, और वो आई और उन्होंने भगवान जी को मतलब देखा और वो मेरे से बातचीत करनी उन्होंने शुरू कर दी। आप बिलीव नहीं करोगे, उनके हस्बैंड ने बैठे बैठे हमारा रहने का अरेंजमेंट कर दिया और पूरा प्लान बना दिया, जो हमारी बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी। और हमें वहाँ जाकर 1% भी परेशानी नहीं हुई, कि क्योंकि वहाँ उड़िया लैंग्वेज भुवनेश्वर में चलती है, जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल अननोन होती है, हम समझ भी नहीं पाते वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। और हमें बिल्कुल एकदम सात्विक खाना और सब कुछ वहाँ चीज़ें मिल गई। तो दोस्तों ये हमें हर जगह समझाती हैं चीज़ें कि आपके जीवन में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक क्या महत्व रखता है। स्नेह जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नियम तो बहुत खूबसूरती से शायद बना है आपके लिए बहुत अच्छे से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और जो आप हमसे आज शेयर कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से हर एंगल के लोगों से, चाहे वो हमारे ऑफिस के बॉस हैं, कलीग्स हैं, इवनली को पैसेंजर्स हैं, हम उनके साथ भी अगर ध्यान से इस नियम को संयम से अप्लाई करेंगे तो हम अपनी यात्रा की आगे की तरफ बहुत खूबसूरती से बढ़ सकते हैं। तो पूनम जी, अब हम अपने दूसरे नियम, यानी कि हमारा आज का पांचवा नियम, और वैसे आज की क्लास का हम समझे तो दूसरा नियम है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में, ये वैसे तो 10 नियम, हम हर नियम को यही कहेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हर नियम के साथ हमारे ये शब्द जरूर निकलते हैं, क्योंकि हर नियम हम अपने जीवन में जरूर अपनाते हैं। तो ये जीसस क्राइस्ट का नियम है, जिन्होंने बताया, सीक द किंगडम ऑफ द गॉड एंड हिज राइटियसनेस फर्स्ट। दोस्तों, यहाँ राइटियसनेस फर्स्ट जो वर्ड है, उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी एडिड अनटू यू, अर्थात आप पहले भगवान के साम्राज्य को अपने अंदर जानो, उसको समझो, और फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। और स्नेह जी, मुझे इस नियम में सबसे खूबसूरत जो एक शब्द लगता है वो सीक दी विजडम ऑफ गॉड फर्स्ट, पहले उसको लीजिए। तो अगर हम ध्यान से समझें, अगर नियम ये बोलता है कि पहले इसको लीजिए, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मोस्टली हम उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। तो ये नियम में जो ये बोला गया है कि पहले आप भगवान के साम्राज्य को प्राप्त कीजिए, तो उसके बाद क्या होता है, सारा ही जो भी आप जिस भी आयाम में जो भी आप चाहते हैं, चाहे हम मटेरियलिस्टिक वे में चाह रहे हैं, हम पर्सनल ग्रोथ में चाह रहे हैं, हम अपने करियर को लेके चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें इवेंचुअली हमारे जीवन में आने लग जाती। क्योंकि जब हम इस नियम को पूनम जी अपनाते हैं, तो क्या होता है, हमें ये समझ में आता है, और इस नियम को पहले तो ये समझिए अपनाएंगे कैसे, क्या कारण है। सबसे पहले हमें ध्यान करना होगा, और आज अगर हम ध्यान में जुड़े हैं तो हम खुद देख पा रहे हैं कि हमारी समझ कितनी बढ़ गई, हमें अच्छा बुरा सब समझ में आने लग गया, कैसे चलना है, किस पथ पर आगे बढ़ना है। तो वही इस नियम की एक क्वालिटी जिसे कहेंगे कि ध्यान में आप जब आ जाओगे तब आप अपने आप को जानोगे और समझोगे, क्योंकि वो साम्राज्य आपको समझ में आएगा कि कहीं बाहर कुछ नहीं है,
हाँ, सब आपके भीतर ही है। उन्होंने बहुत एक और सुंदर बात कही है कि दो चक्षु जबकि आपके एक नहीं हो जाते तब तक इस साम्राज्य को आप नहीं जान सकते। तो वो दो चक्षु आपके एक कैसे होंगे पूनम जी? वो हमारी थर्ड आई के थ्रू होंगे। और वो थर्ड आई आपकी कैसे खुलेगी? वो हमारी ध्यान से खुलेगी। तो वही और साथ में हमारी विजडम से खुलेगी। और जब आप जागरूक हो जाओगे, क्योंकि जब आप ध्यान में आते हैं ना, तो हमारा जो ऊर्जा स्तर बढ़ता है, हमारी नॉलेज जब अपग्रेड हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जब हम ध्यान में नहीं जुड़ते तो इस नियम का क्या उल्टा असर होता है? बिल्कुल, हम इसका उल्लंघन करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम तो ये सोचेंगे भी नहीं कि हमारे को परमात्मा के साम्राज्य को पहले पाना है। हम तो ये देखेंगे कितनी डिग्रियां बटोरनी है, कितने पैकेज के ऊपर नौकरी करनी है, कितना बड़ा घर बनाना है, कितनी गाड़ियां लेनी है और कितने अच्छे कपड़े लेने हैं। क्योंकि हम बच्चों के मन में क्या डालते हैं कि आप पढ़ो। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको, हाँ बेटा बड़े होके आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको ऐसा बनना है वैसा बनना है। बेचारा बच्चा पैदा हुआ नहीं और हमने उसके अंदर ये सब चीज़ें फीड करनी शुरू की नहीं है। एक नेचर होती है, क्योंकि एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझेगा। उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि आध्यात्मिकता में हमें क्या समझाया जा रहा है, हम खुद से क्या ज्ञान ले रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं। कहते हैं ना स्नेह जी, we will raise our children the way we have been raised by our parents। क्योंकि हमारे माता पिता भी ज़्यादातर जो हैं, हम एक बिलीफ सिस्टम के साथ ही, एक सामाजिक नियमों के साथ ही हम अपने बच्चों को पालना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने खुद अपना वही लिया ना। बिल्कुल, हमारे माता पिता ने हमें जैसे पाला पढ़ा और हमने जो सीखा वही हम अपने बच्चों में आगे कहते हैं ना, बच्चे आपकी छवि होते हैं। बिल्कुल आपका रिफ्लेक्शन है कि आप जैसे होंगे बच्चे। आप अब देखो, जैसे कई बार पेरेंट्स बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका बताती हूँ। एक पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्कॉन को जैसे मानते हैं और वो उसमें रहते हैं, तो उनका बच्चा बिल्कुल वही सब जिस तरीके से वो बजाना और डांस करना, वो हार्डली मेरे ख्याल से 2 साल का होगा। मतलब मैंने उसे अभी कल देखा तो वो बिल्कुल उसी का है। इसका मतलब हमारे पेरेंट्स या हम पेरेंट्स ऐसे काम कर रहे हैं तो उसी को हम आगे दे रहे हैं ना अपने बच्चों को हमें। क्योंकि अभी हमारे लिए साम्राज्य क्या है, पूजा पाठ करो, या हम ये समझे कि हमें आगे जाके अपने लाइफस्टाइल को कैसे जीना है, कितना आगे जाना है। जैसे आपने अभी हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि हम अपने लेवल्स को देखते हैं, हमें किस लेवल पे पहुंचना है, किस तरह से अचीवमेंट लेनी है, तो वो सब चीज़ें। लेकिन हम उस बच्चे को जो कच्ची मिट्टी का बना है, जिसकी थर्ड आई 3 साल तक एक्टिव रहती है, उसको अगर हम समझाएं कि आप उसको अभी कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे 3 साल तो पत्री जी ने बोला है कि आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल निबोध है, वो बिल्कुल उसके लिए आप भी वही हो और बाहर वाला इंसान भी वही है। उसको अपने सुसु पॉटी में भी कोई फर्क नजर नहीं आता। वो उसके साथ भी वैसे ही खेलता है जैसे खाने के साथ चीजों के साथ। तो वो बच्चा तो बिल्कुल निर्मल है, एकदम प्योर है। तो उसको हम क्या सिखाएंगे, बल्कि वो हमें सिखा रहा है। अगर हम उससे सीखे तो वो हमें सिखा रहा है कि किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी चीज में कोई नफरत हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ प्यार और वननेस की भावना में रहनी है। और उनके लिए आपने देखा भी होगा वो क्या करते हैं, एक ही पल में आपस में लड़ते हैं और एक ही पल में एक हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं। जी, अगर हम सब अब आपसे ये जानना चाहिए तो इसका मतलब क्या हम ये लेकर चलें कि हमारे को अपना ज़्यादा समय जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे ही लगाना है और हमें बाकी चीज़ों के और ध्यान नहीं देना, हमें स्पिरिचुअलिटी में ही रहना चाहिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। और पत्री सर ने हमेशा हमें ये समझाया है, संसार में ही निर्वाण है, कि अगर हम पूरे स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो हमें ये लगेगा कि सब कुछ छोड़ दो। हम लर्निंग ही नहीं लेना चाहेंगे। हमारे आसपास वाले ही तो हमें लर्निंग दे रहे हैं, वही तो हमें निखार रहे हैं। एक कहते हैं ना, वो जो पत्थर होता है हीरा, वो कैसे बनता है, जब उसे तराश उस पे चोट पड़ती है। तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारी जो आसपास के सिचुएशंस हैं, वही हमें तराश रही हैं, वही हमें सिखा रही हैं। तो हमें मिडिल पाथ में रहना है, अर्थात हमें अपने स्पिरिचुअल टाइम को भी देखना है और अपने भौतिक जीवन के टाइम को भी देखना है। तो यानी कि ये जो हम एक
पुराने अपने बिलीफ सिस्टम से चलते हैं कि इतने से इतनी उम्र तक तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर आप नौकरी ढूंढो, फिर शादी है, बच्चे हैं, अरे ये तो बुढ़ापे का काम है। तो यानी कि हमें उस बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो बिलीफ हाँ। सिस्टम ही ध्यान में जब आते हैं, हम बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले ब्रेक करते हैं। जिस भी हम बिलीफ सिस्टम के साथ अभी तक आ रहे हैं कि जी जोगी बनना, ध्यान मतलब लोगों की इंटेंशन माइंड में ये सेट होता है कि जोगी बन जाओ, दूर चले जाओ, वो कुछ नहीं है दोस्तों। संसार में रहकर ही आप मिडिल पाथ पे चढ़ लोगे कि अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, आपको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना ही है। लेकिन हाँ, आप समय का डिवीजन कर सकते हैं कि 8 घंटे आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को दिए, 8 घंटे आपने अपने कुटुंब के लिए दिए, और 8 घंटे आपने अपने शरीर के लिए, बॉडी को भी तो देने हैं। आपको उसमें सोना है, रेस्ट करना है, अपनी बॉडी के लिए काम करने हैं। तो ये हमें डिवीजन पूरा करना पड़ता है। तभी जी ये तो ऐसे ही लगा ना कि जैसे हमारी आत्मा जब इस शरीर में आई और हम जो है इस अर्थ पे आए, तो हम उसके नियमों में ही बंध के जो हमारी आत्मा की यात्रा है उसमें फिर बाधा तो हम खुद ही डाल देते हैं। बिल्कुल सही, नियमों का उल्लंघन भी हमने ही किया, क्योंकि नियम में पूनम जी कोई नहीं रहना चाहता। हाँ आप देखो, हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं क्योंकि नियम पसंद नहीं है। ससुराल में इन लॉज लगा हुआ है, इन लॉ, तो वो भी तो वहाँ नियम आ जाते हैं, तभी तो वहाँ रोज आपस में हमारा मन मुटाव हो जाता है। तो ये इन लॉ वर्ड तो है ही थोड़ा, कहते हैं ना कि जहाँ लॉ होता है वहाँ हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये आत्मा के जो नियम है, आत्मा के यातायात के जो नियम है, ये ऐसे नियम है कि आपको इनको बंधना नहीं है, आपको इनको अपने जीवन में उतारना है कि आप किस तरह से उस साम्राज्य को समझ रहे हो, किस तरह से उसमें आगे बढ़ रहे हो। उसके एसेंस को जब आप जान जाओगे, समझ जाओगे, तो हमें अपने जीवन में, जैसे कहते हैं ना, इम्प्लीमेंट करना, उतारना, यात्रा बहुत खूबसूरत हो जाएगी और हमारी आत्मा की प्रगति आगे आगे बहुत तेजी से करेगी। और जो हमारा मेन एम ही ये है कि हमारे को अपनी कॉन्शियसनेस का, अपनी चेतना का विस्तार करना है। और दोस्तों वो तभी होगा जब हम अपने इन नियमों का पालन करेंगे। तो पूनम जी, अब हम अगले नियम पे चलते हैं अपने। बिल्कुल स्नेही जी, जो हमारा अगला नियम है वो हमें ये बताता है कि what comes out of the mouth is more important as to what goes in the mouth। यानी कि हमारे मुंह से जो बाहर निकलता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि हमारे मुख के अंदर जा क्या रहा है। अब दोस्तों हम सोचेंगे कि हमको मालूम है कि हमारे मुख के अंदर तो खाना ही जाता है, पानी जाता है, हम तो ये चीज़ें लेते हैं, और मुख से बाहर क्या निकलता है, तो हाँ, जो हम बोलते हैं। अब स्नेह जी, होता क्या है, जो हमारे मुख से ये शब्द निकलते हैं ये भी एक एनर्जी है। शब्दों में भी बहुत ऊर्जा होती है और वो जो शब्द होते हैं वो एक पैटर्न बना देते हैं। अब वो पैटर्न ही तो होता है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हम किसी की, आपने बताया, चुगली कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम किसी को गाली दे रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने मुंह से निकाल क्या रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हम अपने मुख से पॉजिटिव चीज़ें निकाल रहे हैं। अगर हमारे को किसी ने कुछ कहा भी, कुछ हमारे को बुरा लगा भी, तो हम अब वहाँ से अपने मुख से क्या निकाल रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जो हमने दूसरी बात करी कि हमारे मुख में जाता क्या है, तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारे मुख में, जैसे मैंने अभी बोला, कि खाना और पानी ही जाता है। नहीं दोस्तों, यहाँ अंदर जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो हम अपने मुंह से लेते हैं। अंदर जाने का मतलब जो हम अपनी पांचों इंद्रियों से लेते हैं। अब देखिए, हमने कुछ देखा, अब वो देखने में, और आप कहोगे ये मुंह में जाना कैसा हुआ। मैंने कुछ देखा और मैंने वहाँ पे अपनी एक ओपिनियन बना दी, अरे ये बंदा तो बड़ा बुरा है, ये तो कैसे कर रहा है। तो वो मैंने क्या किया, वो मैंने अपने अंदर ले लिया। हम जजमेंट में आ जाते हैं। बिल्कुल, हम जजमेंट में रहते हैं। अगर हमने कुछ सुना और उस बात को उसने क्यों बोला, कैसे बोला, वहाँ तक तो मैं गई नहीं, बस मैंने सुना और मुझे गुस्सा आ गया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये होता है कि हम अपने अंदर अपनी इंद्रियों के थ्रू जो है वो हम ले क्या रहे हैं। तो पांचों इंद्रियों से जो भी हमारे अंदर जाता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसको बाहर
कैसे दे रहे हैं, निकालते क्योंकि हैं। वाणी बहुत कुछ करती है। बहुत कहते हैं कुछ। ना कि मन का घाव कभी नहीं भरता बिल्कुल और शरीर का घाव भर भर जाता है, जाता है। और ये जो जी हाँ है इसमें कोई हड्डी हड्डी नहीं है, नहीं होती। लेकिन जब ये किसी चीज को तोड़ती है तो अस्त्र शस्त्र से ऊपर तक जो है ये जाती हमारा है। नुकसान कर देती है। अब दोस्तों हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे अंदर क्या गया, क्या भाव गए, किस तरीके से गए और वो बाहर किस तरीके से निकल रहे हैं। अब हम ये सोचेंगे कि हमारे को फिर करना क्या चाहिए ताकि जो हमारे मुंह से निकले वो सही निकले। तो इसके लिए तो मैं एक बड़ी सिंपल सा एक उदाहरण लेना चाहूँगी और वो उदाहरण लेते हैं क्योंकि हम सब अपने घर में चाय जरूर पीते हैं। ठीक है ना। तो स्नेह जी को तो वैसे ही चाय बहुत पसंद है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, हम पानी रखते हैं, हम पानी के अंदर इलायची डाल देते हैं, हम कोई लौंग डाल रहा है, अदरक डालते हैं, अदरक सर्दियों डाल में रहे हैं, कोई तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं। हम उसको बहुत अच्छे से पका उबालते रहे हैं ताकि उन जो भी हमने हर्ब्स डाली हैं उसका असर उस पानी में आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें चाय पत्ती डाल देते हैं, फिर हम अपनी स्वाद के अनुसार उसमें चीनी डाल देते हैं, फिर हम उसको उबालते हैं ताकि उसका बहुत अच्छा जो है उसमें मिठास भी आ जाए, मिठास भी आ जाए। और लास्ट में हम मोस्टली क्या करते हैं, हम उसमें दूध डाल देते हैं। दूध डालने के बाद भी हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा पकने देते हैं, उबाल आने देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम उन सबको फिल्टर करते हैं और तब जाके हम उस चाय को पीते हैं। तो दोस्तों यही हमें अपने साथ करना है। जब भी हमने अपनी पांचों इंद्रियों से कुछ भी देखा, सुना, समझा तो हम क्या करते हैं, बिना फिल्टरेशन के हम उसको अपने मुंह से निकाल देते हैं। जैसे कि मेड ने बोला कि मैं अब अगले 3 दिन नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? हमने एकदम गुस्सा करना शुरू कर दिया, ये क्या बात हुई, सीधा आके आप खड़े होके मुझे बोल रहे हो कि आप काम पे नहीं आओगे। तो हमें क्या करना है, हमें फिल्टरेशन करना है। फिल्टरेशन हम कैसे करेंगे, हम सोचेंगे, हम समझेंगे और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा माइंड लेवल के साथ समझते हैं। तो हम यूं मान लेते हैं स्नेह जी कि ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। अब इन इंद्रियों के ऊपर हम ये मान लेते हैं बैठा है हमारा मन, यानी कि हमारा माइंड। उस माइंड के अंदर से निकलता है हमारा विचार, हमारी थॉट निकलती है। वो विचार क्या करता है, वो हमारे में कुछ इमोशन जनरेट करेगा। कोई भी इमोशन है, गुस्सा आ रहा है, हमारे को ग्रीड आ रही है, कुछ भी आ रहा है। अब क्या होगा, उस इमोशन से क्या जनरेट होती है, हमारी फीलिंग्स। और फीलिंग्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम एक्ट लेते हैं, हम बिहेव करते हैं। अब बात क्या आ गई, हमें क्या करना है, हमें फिल्टरेशन करना है। अब फिल्टरेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है, इंद्रियों के ऊपर बैठा है हमारा मन। तो हमारा प्रोसेस अब उल्टा हो जाएगा। मैंने जो बिहेव किया, मैंने वैसा बिहेव क्यों किया, क्योंकि मैंने वैसा महसूस किया। मैंने वो महसूस क्यों किया, क्योंकि मेरे अंदर वैसा इमोशन जनरेट हुआ। वो इमोशन क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि मुझे वैसा विचार आया। वो विचार कब आया, जब मेरी 5 इंद्रियों के थ्रू मेरे अंदर कुछ गया। और ये जो पूरा एक्ट है, ये किसने करवा दिया, ये करवा दिया माइंड ने। तो माइंड के ऊपर फिल्टरेशन कौन करेगा, वो करेगी हमारी बुद्धिमत्ता। ये वही काम है जो स्पिरिचुअल टैबलेट का बेस है, कि हमारे को अपनी जो हीलिंग करनी है वो कैसे करनी है, बॉडी लेवल से ऊपर उठ के। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने इंटेलेक्ट लेवल को सोचेंगे कि अगर मेरी मेड मेरे सामने खड़े होकर ये बोल ही रही है एकदम कि भाई मैं 3 दिन नहीं आऊंगी चाहे आप मेरे पैसे काटो, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसका कारण क्या है, कहीं उसके घर में कोई समस्या तो नहीं है। तो जब हम ये समझते हैं तो हम इस चीज से बाहर निकल पाते हैं। तो स्नेह जी, हमने देखा कि ये जो फिल्टरेशन है, ये जो चाय की छन्नी है, यहाँ पे हमें कहाँ पे लगानी है, वो हमें लगानी है अपने माइंड के ऊपर। तो दोस्तों, जब भी हमारे अंदर किसी भी तरीके का विचार आए तो हमें उसको तुरंत भांप लेना चाहिए कि वो किस तरह का है, किस तरीके का हमें है, किस तरह के इमोशंस दे रहा है। बिल्कुल। और वो इमोशंस, वो भाव आएंगे तो मेरा एक्ट भी जो है वो वैसा ही हो जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पे सतर्क हो जाते हैं दोस्तों, तो हम अपनी इस आत्मा की यात्रा को बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी चेतना का विस्तार होता है। और इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने से जो है हमारी जो ये यात्रा होती है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका इफेक्ट हमें कहाँ दिखता है, वो हमारी बैकबोन के मध्य भाग में नजर आता है। बिल्कुल। अब हाँ दोस्तों, हमें ये भी लगेगा कि भाई क्योंकि हमने बात करी कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, भाई वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमने गहरी बात समझ ली कि हमें किस तरीके से फिल्टरेशन करना है। इसके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत जो एक पॉइंट मैं कहूँगी जुड़ा हुआ है, वो क्या है? सत्य। तो वो हम स्नेह जी से समझना चाहेंगे। बिल्कुल पूनम जी, क्योंकि क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि हमें अपने बातों को कैसे फिल्टर करके बोलना है या अंदर लेके जाना है, दोनों ही तरीके हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें सत्य के मार्ग पर भी चलना है दोस्तों। हमें ये नहीं भूलना कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा सत्य होना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलें, झूठ का सहारा ना लें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लें, अगर एक एलोपैथिक डॉक्टर आज के किसी को डायबिटीज़ हुई तो वो सीधा सा बस आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आप ये खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म, हमें इसका कारण पता चलता है जब हम आध्यात्मिकता में आ जाते हैं कि अगर हमारे अंदर ये डायबिटीज़ आई या हमारा बीपी हाई हुआ या ये तरह की हमारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं, तो उसका कारण क्या है? मैंने तो स्नेह जी एक बात और बड़ी नोटिस किया, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी बड़ी नोटिस करी है कि कभी कभी पता है क्या होता है, हमारा मन हमें सत्य में भी झुठला देता है। हाँ बिल्कुल। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी इस प्रॉब्लम का क्या कोई फिजिकल रीजन है, स्पिरिचुअल रीजन है, क्या रीजन है, हम उसे मानना ही नहीं चाहते, हम उसको नकारने लग जाते हैं कि नहीं, और हम बोलते हैं कि हाँ भाई सत्य तो ये है ही नहीं। तो दोस्तों हमें इस बारे में भी ध्यान रखना है। और अब हम स्नेह जी से ही उन्हीं के क्वेश्चन का आंसर उन्हीं से पूछते हैं। क्या होता है कि जैसे बीपी का कारण क्या है? आपका जो ऊर्जा आ रही है या आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो आपको इतना ट्रिगर कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपको दे रहे हैं कि आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आपको वो बीमारी ये दवाइयों खाने से ठीक नहीं होगी। आपको बीपी के लिए अपने एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। दवाइयों से कुछ हद तक सही आप उसे रोक जड़ से निकालने के लिए हमें स्पिरिचुअल टैबलेट का विजडम लेना ही होगा और उसे समझना होगा, अपने जीवन में उतारना ही होगा। डायबिटीज, मणिपुरा चक्रा, कि जब हम अपने मणिपुरा चक्रा के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी पावर्स जो होती हैं, हमारी स्पीच और हम थॉट, मेन तो यही है हमारा मणिपुरा चक्रा जो है। तो उसकी वजह से जब हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, किस तरह से उनका भाव प्रकट कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का, किस तरह की सोच के साथ रह रहे हैं, तो हमें डायबिटीज या बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने लग जाती है। स्नेह जी, यहाँ पे मैं एक चीज ये भी कहूंगी, बात ये नहीं है कि हम कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, बात ये भी है कि हमारे अंदर वो प्रोसेस कैसा हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे मन में घृणा है और हम मुंह से बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो नहीं, वो समस्या जड़ तक चली जाएगी, क्योंकि आपकी वेव्स काम करेंगी ना पूनम जी। आप ये देखो, कई बार हमारे मन में किसी के, हम सामने तो ये कहते हैं कोई गेस्ट आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पीछे जाते यार क्यों आ गया हमारे मन के भाव देखो, सामने कुछ और अंदर से कुछ, तो वो गलत है। बिल्कुल, आपकी सोच कैसी है और आपके भाव कैसे हैं, वो दोनों मैच होने चाहिए और वो दोनों ही एकदम ऐसे होने चाहिए कि आप सामने वाले को वो प्यार, वो लव, वो वननेस दे पाओ, समझ पाओ। बिल्कुल। और यहाँ पे दोस्तों मैं अभी लेटेस्ट ही लगभग 1 महीने पहले एक पेशेंट गॉड का केस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। ये महिला ने हमारे को जो है कांटेक्ट किया आचार्य संगत के थ्रू। तो जब हमने इनकी पूरी बातचीत करी तो उनके क्या था, उनके भी जो बैकबोन के ना मिडिल पार्ट में उनको काफ़ी पेन रहती थी। तो जितना हम उनके साथ गहराई में गए तो वो बोली कि नहीं, मैं तो अपना काम बहुत खुशी से करती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एक काउंसलिंग में उन्होंने हमसे क्या बताया, कहती है मैं तो अपने सास ससुर की कितनी भी सेवा कर लूँ ना, ये लोग मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते। तो हमने तुरंत उनसे पूछा कि उनके लिए खाना आप बनाते हो? कहती हाँ मैं बनाती हूँ। तो मैंने पूछा कि अच्छा बताओ, उनके लिए जब आप खाना बनाते हो तब आप कैसा महसूस करते हो? कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते,
और मुझे इनको रोज खाना बना के देना पड़ता है। तो क्योंकि वहाँ भाव अलग हो गए। बिल्कुल। और स्नेह जी, हमने सबसे पहले उसको इसी चीज पे काम करने के लिए बोला। मैंने उनको थोड़ा वननेस का सिखाया, जो भी हमारी टैबलेट सिखाई, और हमने उनको इस भाव में लेकर आए कि आप जब खाना बना रहे हो तो आपको अपने भाव के ऊपर ध्यान देना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी कल ही उनकी ये इस बात के ऊपर आई कि ना सिर्फ मेरी दर्द जा रही है, हाँ वो लोग भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो भाव लाइक अट्रैक्ट्स लाइक आ गया ना, वो चीज वही। और यहाँ पर मैं आपको, आपकी इस बात से मुझे लगा कि पहले जैसे मैं खाना बनाती थी, कभी मतलब ऐसे बना रही हूँ, ठीक है एक ड्यूटी है आपको करनी है, ऐसे लगता था। लेकिन अब मैं खाना बनाती हूँ ना, बिलीव नहीं करोगे, आई लव यू लव यू लव यू, उसमें लव वाइब्रेशंस देती हूँ। तो कहते हैं ना, कुक विद लव एंड सर्व विद स्माइल। हाँ, और वो बोलने से क्या होता है, एक तो आपका ध्यान पूरा का पूरा उस खाने की तरफ केंद्रित होता है, और आप क्या वाइब्रेशंस दे रहे हो, आपके मन में कोई विचार भी आ रहा है तो आप वो लव में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपका वो फूड जो है एक तो टेस्टी बनता है, और एक आप जो सामने वाले के खाएगा भी, उसके अंदर भी वो प्यार की भावना जागृत होती है। वो जरूर आएगी। तो दर्शकों, मैं तो फिर आज आपको न्योता देती हूँ कि प्यार को अगर पाना है तो हम सब स्नेह जी के घर चलेंगे और हम तो लंच या डिनर वहीं पे करेंगे, और पूरा प्यार का भरा हुआ जो हम वो खाना खाएंगे। और ये बहुत खूबसूरत बात इन्होंने एक बताई है, क्योंकि स्नेह जी खाना हम बना रहे हैं, वही हम बच्चों को दे रहे हैं, तो वो जिस भाव से जाएगा तो फिर हमारे बच्चे भी जो है, क्योंकि आपकी वो वाइब्रेशंस जा रही हैं। माइंड वेव्स, इसके लिए दोस्तों माइंड वेव्स बेटी शाइन्स की बुक है, वो आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आपकी वेव्स जो माइंड में आपने इतना सा भी सोचा, वो भी काम करता है आपका। चाहे आपका फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, आप ये सोचेंगे हम तो यहाँ बैठे हैं और वो फॉरेन में है, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे मन में कोई भी विचार आए, हम हमेशा यही सोचते हैं, अरे मन के अंदर ही तो सोचा, क्या फर्क पड़ रहा है, सामने तो हम मीठे ही हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं स्नेह जी कि वहाँ पे ये फिल्टरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। स्नेह जी, ये मेरे जानकार हैं, तो ये जो है किसी ऑफिस में काम करती हैं, ये जो सो कॉल्ड दीदी हैं, ये वहाँ पे काम करती हैं। तो इनका नेचर ऐसा है कि इनके साथ जो कलीग काम करते हैं, ये उनके साथ बहुत अच्छे से, मतलब बहुत प्यार के साथ उनके साथ जैसे कुछ खाना है तो सबको बुला के वो ऐसा करते हैं। तो एक बारी दोस्तों क्या हुआ कि जब इनका ऑफिस का टाइम खत्म हुआ ना, तो दीदी को ये चाट वाट ये खाने का बड़ा शौक है। तो वो अपने ऑफिस से जब नीचे उतरी ना, तो वहाँ पे एक गोलगप्पे वाला जो था वो खड़ा था। तो जैसे मेरी दीदी की आदत है, वो वहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए खड़ी हो गई। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे गोलगप्पा पकड़ा और वो भी उसको मुंह में डाल ही रही थी, तो उन्हीं के ऑफिस का एक लड़का कलीग जो था वो वहाँ पे आया और उसने बोला कि दीदी, आज आपने मुझे विश नहीं करी, आज मेरा बर्थडे है। तो दीदी ने बोला कि ओ आपका बर्थडे है। तो दीदी ने क्या किया, वो वैसे ही उठा के उसको दे दिया कि हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाई चांस उसी समय उनके हस्बैंड ने देख लिया। अब क्या हुआ, फिल्टरेशन प्रोसेस तो पूरा खराब हो गया। तो इस चीज को उनको समझने में और इसको एक्सेप्ट करने में उनको बहुत टाइम लगा कि ये क्या बात थी। और फिर जब उनको पूरी बात समझ में आई, तब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, जो हम देखते भी हैं, कहते हैं ना, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है। तो हमें उसके साथ भी उस चीज को पूरे तरीके से समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ये चीजें नहीं समझेंगे, चाहे वो हम आंखों, जैसे आपने बताया, अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा हम जो ले रहे हैं वही तो है कि उनके हस्बैंड ने उस चीज को गलत ले लिया। और जबकि उनका जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल प्योर थी कि वो भाई के रूप में, या कोई भी अगर हमें आकर कहते हैं मेरा बर्थडे है, तो ओब्वियस है हमारे हाथ में कुछ होगा, इवन कोई पर्स में गिफ्ट भी होगा तो हम सोचेंगे दे देंगे कि नहीं आपका बर्थडे है, चाहे एक चॉकलेट है, चाहे एक टॉफी है, कि उसको वो फीलिंग्स, वो वननेस की हाँ मुझे कितना अच्छा लगा, एक प्यार की भावना जो हम हर किसी के साथ अपनाना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आती है। तो वही है कि हमें जो देख रहे हैं वो हमेशा सच नहीं होता, और उसे हमें अपने अंदर किस तरह से लेके जाना है। कई बार क्लैरिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपने मन के अंदर रख लोगे
तो वो उस बात को आप क्लियर कभी नहीं कर कर पाओगे। पाओगे। आपके अंदर कोई बात उठी, कोई क्वेश्चन आया, किसी के प्रति कोई कड़वाहट, मेरा मानना ये है कि हम उसको जाके बेटर है किसी और से डिस्कस करें और उसी बंदे से जाकर आप क्लियर कर लो कि भाई मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं आपके प्रति, ये क्या कारण है, आप मतलब मेरे ही भाव है या आपके मन में भी कुछ है, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। रिलेशनशिप को बेस्ट करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो स्नेह जी, हमें ये समझ में आ गया कि कभी कभी कानों सुनी बात और आंखों देखी बात भी सही सच नहीं होती है। ये तो वही बात हो गई ना कि जब हम बच्चे को पहली बारी करेला खिलाते हैं तो वो बोलता है आय हाय मम्मी ये क्या आपने खिला दिया। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं और उनको जब ये समझ में आता है कि करेले का गुण कितना अच्छा है, तो वही बच्चे होते हैं कि वो करेले को बहुत शौक से खाने लग जाते हैं। अब दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया जो हमने आज 3 नियम समझे हैं, और ये तीनों के तीनों नियम हमारी बैकबोन के मध्य भाग से है ना, जुड़े हैं, मिडल भाग से जुड़े हुए हैं। और हमने तो ये बोला ही है कि ये जो हमारी मेरुदंड होता है, ये अगर बोले तो ये क्या है, ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। और ये जो यूनिवर्स है ये कहीं बाहर तो है ही नहीं, ये यूनिवर्स तो हमारे खुद के ही अंदर है। और इसीलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो एक किस्म से एक जो हमारा ये शरीर का पूरा ढांचा है वो इसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही टिका हुआ है। तो हमारे को तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अगर हम थोड़ा सा ये समझें जो आज हमने नियम करे हैं, अगर हम इसको छोटा सा एक दोबारा से इस चीज को देखें, तो सबसे पहला नियम हमारा क्या रहा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वहां पे हमने क्या देखा कि हमारे जीवन में कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन अगर इस तरीके की आती है जो हमें बहुत इरिटेट करती है, तो हमें वहां पे स्नेह जी क्या देखना है कि कहीं ना कहीं किसी जगह पे या किसी रिलेशन में मैं सेम वही भाव दूसरों को दे रही हूँ। क्योंकि पूनम जी यहाँ क्या होता है, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अर्थात मिरर जिसे हम कह सकते हैं। मिरर में आप छवि देखते हो ना अपनी, और हमें तो यही लगता है कि मिरर तो वही होता है जो घर में लगा होता है, हमारा फिजिकल बॉडी जो बाहरी रूप में दिख रही है। लेकिन अगर इंटरनली हम उसे समझे गहराई से, छवि हमें असली छवि हमें क्या दिखेगी, दूसरे के रूप में। कई बार आपने देखा होगा हमारी छवि दूसरे की आंख में भी नजर आती है, तो वो अगर गहराई से समझो, वो आंखें आपको आप ही की छवि दिखा रही हैं कि आप दूसरे के अंदर ये देख रहे हो, ईर्ष्या है, जेलस है, क्रोध है, तो वो आपके इरिटेशन है, वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं उसका तत्व है। उस तत्व को हमें बाहर निकालना है, उस चीज को हमें समझना है कि वो कहते हैं ना, हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो जो यहाँ तक पहुंचने में हमें समय लगता है, पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन इस बात को भी हमें धीरे धीरे समझना होगा कि उस इरिटेशन को आप पहले अपने अंदर देखो, अपना आत्म अवलोकन करो कि हम किसी दूसरे के अंदर गुस्सा देख रहे हैं, किसी दूसरे के अंदर हमें इरिटेशन हो रही है, यानी कि वही चीज हम दूसरे को दे रहे हैं, वही दूसरे को दे रहे हैं। और जब हम वहां पे काम करेंगे तो ये जो ऐसे नेगेटिव प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ये दोस्तों हमारी लाइफ से ही चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चले जाते हैं, जब आप उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को अपने जीवन में उतारते और ना भी जाएं, मतलब आपका संपर्क ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे जीवन में कोई इंसान ऐसा आता है जिससे हमें कुछ पॉजिटिव ट्रेट सीखने को मिलता है, तो वो भी जब हम ले लेते हैं तो फिर वो भी हमें वो गुण देके कभी कभी वो भी आगे बढ़ मतलब जाते अगर हैं। आपको देखो वही है कि अगर संपर्क रखना या ना रखना हमारे अपने हाथ में होता है। एक होता है कई बार हमारे संपर्क रखना बहुत जरूरी होता है, और कई बार होता है कि एक इंसान ऐसा आता है, आपको आया सिखाया और चला गया, चलेगा, हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि धरती है सीखने के लिए आए हैं, तो सीखते सिखाते तो रहेंगे ही। और ये तो एक चीज दर्शकों हम सभी मानते हैं कि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो ये जो आत्मा की यात्रा है, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें आगे जो है खुद को लेके ही अकेले हमें बहुत आगे तक जो है वो निकलना पड़ता है। और दोस्तों, दूसरा गुण जो हमने समझा कि सबसे पहले हमें किसको प्राप्त करना है, परमात्मा के साम्राज्य को, और बाकी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी उसके बाद आनी शुरू हो जाती हैं।
और इसके अंदर हमें स्नेह जी ने एक बहुत अच्छे से समझाया कि हमें क्या करना है, हमें मिडिल पाथ को अपनाना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोलें कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि सिर्फ नौकरी, सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला, बस मुझे तो यही चाहिए। नहीं, हमें आध्यात्मिकता से जुड़कर ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें उस तथ्य को समझना है कि अगर हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, हमारा कमाने का, अगर हम कमा रहे हैं तो क्या तरीका है, बिल्कुल वो तरीका भी हमें देखना है, क्योंकि वहां पर भी आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। कई बार हम कहते हैं हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप काम किस तरह का कर रहे हो, वो काम आपका कैसा है, कमाने का तरीका आपको किसी को धोखा देने का है, क्या पता आप किसी को धोखा, मारपीट का, या हम कई बार कहते हैं नॉनवेज वगैरह का भी लोग काम करते हैं, मांसाहार का, तो वो आपकी प्रवृत्ति काम की कैसी है, उस प्रवृत्ति को भी आपको देखना होगा। और वो आपको समझ कब आएगी, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी से नहीं आते, पहले तो हमें क्या लगता है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हमारी एक जरूरत होती है मेन पैसा। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आ जाते हैं तो हमें समझ आती है कि उसको हमें कैसे कमाना है, वो तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना खुद का एक एग्जाम्पल आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्नेह जी, मैं काफ़ी टीनेज से ही मैं आध्यात्मिकता से जुड़ गई थी। तो चलो, जब अपनी ज़िंदगी का एक सफ़र आगे आगे करते करते मैंने आध्यात्मिकता के नियम को प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में बहुत जिया है। वो चाहे मेरा खुद का करियर रहा है, जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपने बच्चों के पालन पोषण में भी आध्यात्मिकता के नियमों का बहुत ध्यान दिया है। मैंने हमेशा अपने बच्चों के अंदर ये डालने की कोशिश पूरी करी है कि आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। यू शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग। मतलब मैंने उनको ये बहुत सिखाया है कि बेटा, इस प्रोफेशन में इसलिए मत जाओ कि ओके आई विल बी मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, हम तो इसमें खूब पैसा कमाएंगे। ऑलवेज गो विद योर इनर वॉइस, आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या कहती है। और स्नेह जी, बस सच मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों ने जो भी किया है वो उन्होंने अपनी इच्छा से किया है, और मैंने वहाँ पे पूरी सपोर्ट करी, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये समझा कि नहीं, मुझे इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। और आज ये दोनों बच्चे जो भी कर रहे हैं उसमें बड़े खुश और सेटिस्फाइड हैं। तो ये एक एंगल मैंने देखा है, और इसका श्रेय मैं अपने माँ बाप को भी दूंगी, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमें इसी तरीके से पाला था। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस रूप में रहे ही होंगे, तभी आपको तो टीन एज में आप जुड़े। हाँ जी, इस छोटी एज में, टीन एज में आध्यात्मिकता में जुड़ना उस समय में बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो घर घर में ध्यान का प्रचार है, घर घर में लोग जा रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले जब हम लोगों का बर्थ हुआ था, तब उस टाइम आध्यात्मिकता को महत्व नहीं दिया जाता था, इतनी नहीं। और हम उस समय में यही होता था, आध्यात्मिकता का मतलब कि पूरा आप अलर्ट होके ऐसे एकदम बैठ जाओ और कहीं दूर दराज, और ये बूढ़े लोगों का काम होता है, ये अभी आपकी एज नहीं है। इस समय उस समय और मैं तो स्नेह जी, अब आपसे बात कर ही रही हूँ, मैं अपनी किसी भी फ्रेंड को ये नहीं बताती थी कि मैं मेडिटेशन करती हूँ कि भाई वो तो मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कोई इसको समझता ही नहीं था। ऐसे रखा जाता था कि पता नहीं, ये तो बुढ़ापे का काम है। तो मैं बोलती थी कि हम तो इसको करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हमने ये नियम आपके साथ शेयर करे हैं, आप उन नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी आत्मा की यात्रा को आगे की ओर लेकर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।